अपठित गद्यांश। प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपठित गद्यांश के विषय में जानेंगे। क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश क्या है? नहीं ना? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। अपठित गद्यांश वह गद्य खंड है जो पहले कभी पढ़ा नहीं होता है। कहने का अर्थ है हम उसे पहली बार पढ़ते हैं। वह समाचार पत्र का अंश, लेख, कहानी या किसी पत्रिका आदि का अंश हो सकता है। अब प्रश्न ये है कि उस अंश अपठित गद्यांश का करना क्या है? बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होते हैं, उनका उत्तर देना होता है। उनके उत्तर उसी गद्यांश में दिए होते हैं। यही अपठित गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर कहा जाता है। अब तो आप समझ गए होंगे ना कि अपठित गद्यांश क्या है। बहुत अच्छा। अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी आवश्यक होती हैं, जो कि ये हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उसकी प्रमुख बातों को लिख लेना चाहिए। उनके भाव या अर्थ को समझना चाहिए। गद्यांश में से ही उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए। अपनी ओर से कुछ बढ़ा चढ़ाकर उत्तर नहीं देना चाहिए। अब आइए हम नीचे दिए अपठित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मोर एक सुंदर पक्षी है। इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना है। मोर का शरीर दूसरे पक्षियों से भारी होता है, इसलिए वह आकाश में ऊंचा नहीं उड़ सकता। मोर की गर्दन लंबी होती है और आंखें छोटी छोटी होती हैं। इसके सिर पर सुंदर सी कलंगी होती है। इसके पंखों पर आधे चांद के निशान होते हैं, लेकिन इसके पैर बहुत ही भद्दे होते हैं। मोर दाना और कीड़े मकोड़े खाता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है। प्रश्न: भारत सरकार ने किसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? उत्तर: मोर को। प्रश्न: मोर आकाश में ऊंचा क्यों नहीं उड़ सकता? उत्तर: शरीर भारी होने के कारण। प्रश्न: मोर क्या क्या खाता है? उत्तर: दाना और कीड़े मकोड़े। प्रश्न: पक्षी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। उत्तर: चिड़िया, खग। प्रश्न: इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? उत्तर: मोर।